हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम बात करने वाले कि आप जो इतने कम दिन जो यानी कि 1 महीना भी बहुत हो गया, यानी कि आपका 20 दिन ही बचा हुआ है, यानी कि 20 डेज ही बचा हुआ है। इधर से आप देखेंगे तो 21 डे या फिर 22 डे हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट इस वीडियो को 1-2 दिन बाद भी देख रहे होंगे, तो इसलिए समझ के चलिए कि आपका पास सिर्फ 20 दिन है, ओनली 20 दिन। तो इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, इसमें इस 20 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या कैसे आपको क्या करना है, वो सभी इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अंत तक बने रहें और जो भी बताएंगे उसको 100% आँख बंद करके फॉलो करना ही करना है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आपको जो बताएंगे वो काम करना ही है। तो इस प्रकार से आपको जितना नंबर आप जितना समझ लिए कि आपका 1 साल पढ़े हुए हैं, अब मान के चलिए आप 1 साल पढ़े हुए, लेकिन अगर इन दिनों में आपको कुछ का काम है जो आप नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए 1 साल जो होगा ना, वो आपका सब का सब पानी फिर जाएगा सब काम पर। इसलिए आपको जो बताएंगे उस पर आपको बहुत गहरे विचार से उस पर फोकस करना है। तो आपका और 3 तरीका बताएंगे, जिसके कारण उम्मीद है आपको 3 तरीकों का फॉलो करते हैं ना, तो आपको 450 नंबर, आपका 400 जितना भी नंबर आप लाना चाहते हो उतना आपको आ सकता है। आप जिन 3 तरीका सिर्फ बताने वाले हैं, उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो चलिए क्या करते हैं। सबसे पहला तरीका देखते हैं, पूरा डिटेल वे में हम समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहला तरीका में क्या कहा जा रहा है, चलिए हम उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका है, ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पढ़े। क्या पढ़ना, ज़्यादा क्वेश्चन बैंक, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। अभी ज़्यादा मॉडल पेपर तो बहुत सारे बेकार ही हो गया है मॉडल पेपर की तरफ से। तो मॉडल पेपर तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, देखना भी नहीं है मॉडल पेपर। आपका क्वेश्चन बैंक से आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो आपका जो होता है ना गोला, जो इस प्रकार से गोला होता है, इसको गोला भर भर कर 4 गोला होता है इस तरह से, इसको भर भर कर प्रैक्टिस करना, ताकि आपको एग्जाम में समय बच सके। आप जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा उतना ही कम समय में आप गोले को रंग देंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फुल रंगना है आपको। एक वीडियो इस पर लाएंगे कि आपको ये गोला कैसे रंगना है, इस पर एक वीडियो लाएंगे। तो ये सबसे पहले ये गोला रंगने वाला आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि ज़्यादा जितना कम समय हो सके। एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट समय कम की वजह से अपना बहुत सारा प्रश्न छूट जाता है। हमारे भी एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न छूट गया था, क्योंकि उस समय हमको बताने वाला था ही नहीं। तो सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो भी प्रश्न 2 से अधिक बार पूछा गया है और उसे याद कर लेना है, 100% उसे याद कर ही लेना है। जो भी प्रश्न यानी कि 2 बार से अधिक बार पूछा गया है, कोई आपका 2021 में पूछा गया, कोई 2022 में पूछा गया, तो 2 बार से अधिक प्रश्न अगर पूछा गया है तो वो आपको याद कर लेना है। किसी भी हाल में वो छोड़ना भी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो कर ही लेना है, क्योंकि आपको जितना समय बचा नहीं, जो भी बता रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनिए। आपका सवाल मत कीजिए कैसा क्या, जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ करते चलिए, ठीक है। और आप उम्मीद है आप हमारी बातों को मानेंगे भी। चलिए अगला अगला स्टेप क्या है, देखिए दूसरा तरीका है आपका, जो परीक्षा में आता है उस पर फोकस कर। जो परीक्षा में आता है, जो आने वाला है, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश में क्या क्या जो आता है, यानी जो कन्फर्म है कि ये आता ही है, तो कोई दूसरा ही नहीं है, इनकी आता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि गेस क्वेश्चन नहीं है, ये आता ही है। तो बता देखिए, जैसे निबंध हो गया, आपका हिंदी में निबंध आता है जो कि 8 मार्क्स आता है, और ये हमेशा आता है, ऐसा नहीं है कि कोई गेस, ये हमें आता ही आता है, यानी कि 8 मार्क्स तो है आपका फिक्स ही है कि ये निबंध से आपका तैयार है, यानी कि 8 मार्क्स आपका रखा हुआ है। और दूसरा पत्र लेखन, ये भी फिक्स है कि ये पत्र लेखन में पूछा ही जाएगा। तो इन टॉपिक को सभी जितना टॉपिक तैयार होना ही चाहिए आपका, जो आपका गेस क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन ये सब छोड़ना नहीं है। तीसरा, संक्षेपण, ये भी आता है, तो ये भी फिक्स है कि आएगा ही, तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। और सब प्रसंग व्याख्या है तो 8 मार्क्स का, तो ये भी 8 मार्क्स का आता है, यानी कि जो बीच वाला, जो आप पूरा किताब पढ़े होते हैं या फिर जो पाठ पढ़े होते हैं, उसे बीच का जो लाइन होता है एक दे देता है और बोलता है इस पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए। और जितने भी टॉपिक बता रहे हैं सब हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ाए हुए हैं। सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि निबंध का भी मिल जाएगा, पत्र लेखन का भी मिल जाएगा, संक्षेपण का भी मिल जाएगा, सब प्रसंग व्याख्या का भी मिल जाएगा, और आपका सारांश इसका भी मिल जाएगा। सभी का टोटल वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखे, आप जाइए उसको देखना है, उसको अच्छे तरीके से देखिए। और सारांश तक पूछता है पूरा मैराथन क्लास दिए हुए सारांश का, यानी कि 1 घंटे का आप गद्यखंड और पदखंड दोनों को समाप्त कर चुके हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 100% कन्फर्म है कि ये आएगा ही। और दूसरा देखिए, अब आप इंग्लिश में आते हैं, जो कि आने वाला है। देखिए ऐसे भी फिक्स है कि इसमें भी 8 मार्क्स आता है, ये भी आएगा ही आएगा। लेटर राइटिंग, ये भी फिक्स है, ये भी आता है। और तीसरा, पैसेज, जो आपका पैसेज होता है, यानी कि जो गद्यांश होता है इस प्रकार से, और इसमें से आपको आंसर जो होता है, आंसर इसमें से आपको लिखना होता है, या फिर क्वेश्चन आंसर होता है बनाना होता है। और चौथा जो है एक्सप्लेनेशन, इसमें भी आपको 8 मार्क्स का दिया था एक्सप्लेनेशन, जो फिक्स है कि ये आएगा। और आपका 5वां जो समरी एंड मैच ऑफ द फ्लोइंग, जो मिलान करने वाला होता है ना, जैसे राइटर और जो चैप्टर का नाम होता है, जो राइटर का नाम होता है, उसको जो मिलान किया जाता है वो भी आता है, तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। वो सब चीज़ें तो आपको फोकस मार्क्स एक तरह से दिया जा रहा है, तो उसको तो 100% आपको क्लियर कर ही लेना है, ठीक है। आगे देखिए,
दूसरा जो तरीका था यह भी आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे दूसरा तरीका। अब चलिए तीसरा तरीका है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो क्या रटते जा रहे हो, तो अभी भी रटने वाला ही काम कर रहे हैं। देखिए इतना रटेंगे अब इतना प्रेशर जो होगा आपका माइंड पर कि आप कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ तरीके बता रहे हैं वो आपको ज़्यादा टेंशन लेना तो है ही नहीं, क्योंकि एग्जाम सभी के पास आता है, सभी का आपको बात करें तो लाखों स्टूडेंट एग्जाम देंगे, सबका सब प्रेशर में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका सब अलग होते हैं, लेकिन उसमें आपको अभी आपको जो पढ़ेंगे यानी कि अभी आप रिजल्ट बना रहे हैं, जितना आपका एक एक मेहनत रंग लाएगी आपका, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा तरीका देखिए, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ क्या करना, रिवीजन करना, नया चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है। अगर आप नया चीज़ों को भी पढ़ेंगे तो उसका रिवीजन कब करेंगे, और जब रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, समय तो आपका जाएगा जाएगा, जो कीमती चीज़ जो पढ़ना था वो भी आप छोड़ चुके होंगे। इसलिए आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया चीज़ नहीं पढ़ना है। पढ़ा हुआ कोई पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं यानी कि जो हो सका आप ऐसे पढ़ लिए याद हो गए, जो याद है उसी को पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो याद होता है लेकिन आप एग्जाम में जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, सारा याद क्या जो होता है वो आपका घर पर ही रह जाता है। यानी कि इसीलिए आपको जितना रिवीजन करना है उतना करिए, नया चीज़ कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो सबसे ज़्यादा याद है ऐसा नहीं थोड़ा बड़ा याद उसको देखना नहीं है, जो याद है उसी को देखना है, ताकि जो वो आपका कन्फर्म हो जाए और एग्जाम में आए तो उसको क्या करें, बना दे। ठीक है, हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। और दूसरा, रोज़ सभी विषय पर पढ़ाई करें, रोज़, ऐसा नहीं कि आपका कोई फिजिक्स पढ़े तो आप केमिस्ट्री छूटा है, केमिस्ट्री पढ़े तो बायोलॉजी छूटा है, बायोलॉजी पढ़े तो मैथ्स छूटा है, ऐसा नहीं। जो सब्जेक्ट आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्रतिदिन एवरीडे पूरा सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। यानी थोड़ा आप आधा घंटा क्यों ना पढ़े एक सब्जेक्ट को, लेकिन सभी को पढ़ना है, सभी को जितना अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा का सभी मार्क्स सभी मार्क्स 100 नंबर का ही होता है, यानी कि सभी मिलाकर ही आपको नंबर एक तरह से दिया जाता है। तो इसीलिए आपको सभी विषय पर फोकस करना है, 100% फोकस सभी विषय पर करना ही है। कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई विषय नहीं छोड़ना है, कमजोर विषय हिंदी है, ऐसा नहीं कि हिंदी छोड़ दिए, इंग्लिश में नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है कि सभी विषय को छोड़े, और कमजोर विषय का कोई ध्यान नहीं देना है आपको। ऐसा नहीं, जो पढ़ा हुआ उसी को पढ़ा, हमारा तो यही मानना है कि आप ऐसा ही करें। तो हमारा यही कहना था। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए बच्चे होंगे ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में नए जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।